वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस और मैराथन क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की। स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए 2019-20 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज इस वीडियो में स्पेशल हम राजस्थान के पुरस्कारों सम्मान की बात करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चनों की। तो सितारों में शान वर्दी मेरी जान पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। और आज मैंने आपको सुबह एक मोटिवेशनल एक वीडियो भी डाला था कि लगना है तो राजस्थान पुलिस में लगना ही है। हमारा जो लक्ष्य है राजस्थान पुलिस का, चाहे कुछ भी हो जाए, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन हमें प्राप्त करनी है राजस्थान पुलिस की वर्दी, क्योंकि वो मेरी शान, मेरी वर्दी, मेरी सितारे, मेरी जान है। तो इस लक्ष्य को पार करते हुए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ एक बार फिर मैराथन क्लास स्पेशल राजस्थान पुलिस के। और स्पेशल फोकस रहेगा आज राजस्थान के पुरस्कार सम्मान जो पिछले 2019-20 में इम्पोर्टेंट बने हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो आप मेरा साथ देते चलोगे, लाइक करोगे, सबसे पहले तो लाइक ठोकोगे। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कितनी बार कहने के बावजूद भी आपका लाइक का बटन ऑन नहीं होता है, पता नहीं क्या बात है। वो आपकी मर्जी, आपका कर्म जाने, आपकी सोच जाने। वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करते रहना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक पहुंच सके। क्योंकि राजस्थान अर्थव्यवस्था की हमारी क्लास चल रही है, इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की सुबह क्लास मिल रही है, उसके अलावा जो भी नई भर्तियां आती है उसकी सूचना आपको दी जाती है। और हमारा राजस्थान जीके के हमने टॉपिक वाइज सारे टॉपिक पूरे क्लियर कर दिए, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सब कर दिए। अगर आप भी उसमें भाग लेना देख सकते हो, प्ले लिस्टों में सब कुछ बना हुआ है। जल्दी हो सकता है मैं पॉलिटिकल की आपके लिए क्लासें शुरू कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, 28 अप्रैल 2020 को राजस्थान में बनी फिल्म को अमेरिका के ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड मिला, वह कौन सी फिल्म है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अमेरिका के ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में सिल्वर अवार्ड मिला है चिड़ी बल्ला को, और ये क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं हूँ चिड़ी बल्ला। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में मैंने बता दिया, डायरेक्टर है राधे श्याम पिपलवा, राधे श्याम पिपलवा। और बड़ी बात, यह फिल्म अब तक अंतर्राष्ट्रीय 38 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है और बैडमिंटन पर बनी ये पहली फिल्म मानी जा रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कौन सी फिल्म? चिड़ी बल्ला। और इसे सिल्वर अवार्ड मिला है अमेरिका के अंदर, और इसके डायरेक्टर कौन है? राधे श्याम पिपलवा। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्धि प्राप्त है। क्योंकि जब किसी देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त कर लेता है तो हमारे राजस्थान के एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित करने में कोई उसके दिक्कत नहीं होती, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद हो गया होगा आपका, चिड़ी बल्ला बैडमिंटन पर आधारित है। और ये बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये बार बार मत बताया करो, तो लेकिन जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं उनके लिए बताना पड़ता है। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ RS 2000 इसके फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 सितंबर से, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मोटिवेशनल स्पीच है, कैसे आपको RS की तैयारी करनी है, इसके अलावा रीट, राजस्थान पुलिस, सबके बैच चल रहे हैं यहाँ पे, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को प्रदेश के किन दो पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2020 को। तो दो पुलिसकर्मी हमारे राजस्थान के थे जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, ASI हिंदू सिंह और हेड कांस्टेबल मुकुट सिंह को। ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें जयपुर में SMS स्टेडियम में एक राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, उसमें दिया गया था। इसके अलावा भी अन्य 16 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया था। चौथा, जोधपुर के वरिष्ठ एक्सपर्ट ने सर्वाधिक निर्यात के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट की ओर से पुरस्कृत किया गया, वो कौन है? राधे श्याम रंगा। यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ने देश भर के 65 एक्सपर्टों की सूची जारी की, जिसमें जोधपुर के 3 एक्सपर्टों का नाम है। एक तो है राधे श्याम रंगा, दूसरे अशोक चौहान और तीसरे राहुल जौहरी को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशल पुरस्कारों से संबंधित। और एक और आपको बता देता हूँ, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बुक खरीद ली है। जनवरी से जुलाई 2020 के पिछले 7 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स है। इसमें कम से कम 40 से 45 तो पेज हैं और 1000 के आसपास क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 50 रुपये प्राइस दे के पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे से खरीद सकते हो। वहाँ अगर मुश्किल आती है, बहुत सारे विद्यार्थियों की मुश्किल आती है, तो ध्यान रखना। व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 8094496272 पर आप मुझसे संपर्क करके व्हाट्सएप पे,
हालांकि 50 रुपये वहाँ भी देने पड़ेंगे, लेकिन मैं सीधा व्हाट्सअप से आपको 50 रुपये पे करते PDF भेज दूंगा, वहाँ पे आपको आसानी होगी। तो जो इच्छुक हो आप ऐसा कर लेना। 17 फरवरी 2020 को घोषित किए गए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के 38वें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टोड अलंकरण पुरस्कार किसे दिया गया। ध्यान रखना, ये जो 38वें हर साल मेवाड़ महाराणा पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है। पिछले साल पता है कौन सा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन में से कौन सा पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो एक ही है, वो कर्नल जेम्स टोड। याद रखना, विदेशी था और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो अब बात आती है कि ये 38वां जो मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन है, वो कर्नल जेम्स टोड अवार्ड किसको दिया गया, तो डॉक्टर नोबर्ट पीबॉडी को दिया गया। डॉक्टर नाबार्ड पीबॉडी। ध्यान रखना, इन्हें क्यों दिया गया, क्वेश्चन आ सकता है। ये वर्तमान में जो कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी थी ना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके नवीन संस्करण पर कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसलिए दिया गया। और इसी पुरस्कार में हल्दी घाटी अलंकरण पुरस्कार, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में दिए जाते हैं, हल्दी घाटी अलंकरण पुरस्कार दिया गया राज चंगप्पा को। किसको? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर अवार्ड दिया खेल के क्षेत्र में। एक बार ये भी क्वेश्चन आया, खेल के क्षेत्र में मेवाड़ महाराणा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अरावली अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। और ये अब की बार तैराक है गौरव सिंघवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव सिंघवी उदयपुर की है और उन्होंने इंग्लिश चैनल को भी पार किया, ध्यान रखना, और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। इसमें हकीम खां सूर अलंकरण पुरस्कार मनहर उदास को दिया गया। हकीम खां सूर अलंकरण मनहर उदास को, ये भी इंपॉर्टेंट है। हकीम खां सूरी जानते हो, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सेना थे। राणा पूंजा अलंकरण पुरस्कार ये डॉक्टर मांगीलाल परिहार को दिया गया। और ये राणा पूंजा कौन है? राणा पूंजा आपको पता है, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र भील सेनापति थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, राणा पूंजा। ठीक है, तो ये पुरस्कार मैंने अलग अलग दे दिए। और महाराणा मेवाड़ विशेष अलंकरण पुरस्कार किसी संस्था को या थाने को दिया जाता है, तो ये पुलिस थाना जो चेचट कहाँ का है? कोटा ग्रामीण का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 38वें मेवाड़ महाराणा विशेष अलंकरण पुरस्कार किस थाने को दिया? तो चेचट पुलिस थाना है, कहाँ पे? कोटा ग्रामीण का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे याद रखना, अलग अलग पुरस्कार देते हैं। बहुत बार करंट अफेयर्स की मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्विज करवाता हूँ, उसमें आपको सारे बता दिए। और ये 5वां पार्ट चल रहा है, उससे पहले मैंने 4 पार्ट डाल दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके लिए शायद राजस्थान पुलिस में एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये जहाँ तक मेरा मानना है, जो पढ़ लेगा वो कामयाब हो जाएगा और उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस में मेन मायने रखता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से लोग दूर भागते हैं, कोशिश नहीं करते, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि रोज़ रूटीन में नहीं पढ़ते। आप रोज़ पढ़ रहे हो, रूटीन में रह रहे हो, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, 7 जनवरी 2020 को प्रदेश की किस महिला को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये आज सुबह मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे पुरस्कार के, उसमें भी दिया था रूमा देवी। और ये रूमा देवी तो बहुत ही चर्चित है, कहाँ की? बाड़मेर की है रूमा देवी। और बाड़मेर में ग्रामीण विकास व चेतना संस्थान है, उसकी अध्यक्ष है। ठीक है, याद रख लेना। और इन्होंने अपने संस्थान में करीब 22,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रही है। काठमांडू नेपाल में आयोजित 13वें दक्षिणी एशियाई खेल, जिसको सेग कहते हैं, SAG साउथ एशियन गेम 2019 में महिला शॉटपुट में प्रदेश की किस युवती ने कांस्य पदक जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा की कचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता, याद रखना। और इस शॉटपुट में भारत की आबा खटुआ ने स्वर्ण पदक जीता था। और कचनार चौधरी ने कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। अब बात आती है, बहुत बार मैंने बता दिया, कचनार चौधरी के गुरु, ध्यान रखना, प्रशिक्षक कौन है? महावीर सैनी। कौन है? महावीर सैनी। अगला क्वेश्चन, इसी सेग के अंदर शीतल तोमर ने भी स्वर्ण पदक, शीतल तोमर ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सेफ गेम यानी शीतल तोमर का संबंध किस खेल से है? तो आप बताओगे कुश्ती से। यानी सेफ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। यहाँ सेफ गेम नहीं लिखना था, यहाँ कुश्ती लिखना था मिस्टेक से। कुश्ती की है शीतल तोमर। ठीक है, और अब पूछ ले राजस्थान पुलिस से संबंधित है, तो राजस्थान पुलिस की प्लाटून कमांडर है ये शीतल तोमर ने। यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 50 किलोग्राम में गोल्ड जीता, याद रखना। और शीतल ने ऑल इंडिया पुलिस गेम में भी गोल्ड जीता था, तो ये चर्चित है। और राजस्थान पुलिस का एग्जाम है तो वहाँ तो जरूर इंपॉर्टेंट होगा। प्रदेश की राइफल शूटर स्टार है ये सरकार ने। राइफल शूटर ने 8 दिसंबर 2019 को म्यूनिख
जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, दिव्यांश सिंह पंवार जो जयपुर के हैं और म्यूनिक जर्मनी में इन्हें गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में, इस म्यूनिक वर्ल्ड कप फाइनल में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। इनका संबंध पूछे तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर है। 2 से 6 मार्च 2020 को 47 वर्ष बाद सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। तो जयपुर के अंदर, ठीक है, 47 वर्ष बाद सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट हुआ है। और यहाँ पे कौन सा कबड्डी टूर्नामेंट हुआ है? 67वां। कौन सा हुआ है? 67वां हुआ है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जीता कौन? इंडियन रेलवे की पुरुष व महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित कृषि कर्मण पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खुद दिया गया। और इसमें मैंने आज के वीडियो में आपको बताया था कि पाली जिले की डूंगरपुर गांव की समूह देवी को ये आ गया चने की उन्नत फसल के लिए। समूह देवी कहाँ की है? पाली जिले के डूंगरपुर गांव की है, ध्यान रखना। पाली जिले के रोहट में डूंगरपुर गांव में समूह देवी को चने की फसल के लिए पुरस्कार मिला। और इन्होंने क्या है, आधुनिक खेती के साथ जैविक तरीका भी अपनाया था, इसकी उपलब्धि है ये। और इसी में देखो राजस्थान को मिला 2016-17 का, ध्यान रखना, 2016-17 का कृषि कर्मण अवार्ड, 2017-18 का प्रशंसा अवार्ड, ये दोनों ही मिले। और एक है प्रकाश फनात, ये डूंगरपुर जिले के हैं, ये डूंगरपुर जिले के सेमलिया गांव के निवासी हैं प्रकाश फनात, ठीक है। इन्हें 2-2 लाख रुपए मिले। तो तीनों क्वेश्चन आते हैं, फनात है, ये फैनात है, ध्यान रखना, फैनात है। प्रकाश फनात, समूह देवी और राजस्थान, तीनों अवार्ड खुद प्रधानमंत्री ने दिए। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को कृषि कर्मण अवार्ड पत्र दिया और 2 करोड़ रुपए राशि भी दी। अगला देखो, राजस्थान बजट 2020 में की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों को इनामी राशि कितनी दी जाएगी? ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। बजट 2020-21 में घोषित किया गया कि ओलंपिक जो जीतेगा ना उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि थी सिर्फ 75 लाख रुपए। कितनी थी? 75 लाख। और ओलंपिक जीतना बहुत मुश्किल बात, आपको पता है पिछला 2016 में ओलंपिक हुआ था ना, भारत का पूरे ओलंपिक में कितना बड़ा दल गया था, 2 ही पदक आए थे। एक तो रजत आया था जो पीवी संधू लेके आई थी, और एक कांस्य आया था, ठीक है, 2 ही पदक आए थे, आपको पता है। तो 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी। और आगे क्वेश्चन और बनाया गया, देखो तीनों बता देता हूँ। स्वर्ण पदक 3 करोड़, रजत पदक जीतेगा तो 2 करोड़, और अगर कांस्य पदक जीता तो 1 करोड़। यहाँ 1 है, 2 नहीं है, ठीक है। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीते ना जीते कोशिश पूरी है, बहुत प्रयास कर रही है सरकार भी कर रही है, हमारे खिलाड़ी भी तंदुरुस्त हैं और पूरा युवा जमखम दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है, वो कहते हैं ना कि अंदर वालों से खेलना अलग बात है, बाहर वालों से खेलना तब पता चलता है। जैसे हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या कहीं भी, अपने इलाके के 15-20 लड़के होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, 50 होते हैं, उनमें तुम्हारी रैंक आती है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पता चल जाता है। वही कहानी है, अच्छा खेल खेलते हैं हमारे खिलाड़ी, लेकिन जब बाहर बड़ी टीमों के साथ हमारा मुकाबला होता है तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती है। उसके लिए हमें और गहन प्रयास करना चाहिए। वही राजस्थान पुलिस की बात है, हम 2-4 जने तो अपने आप में सर्वोपरि होते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देंगे 17 लाख के अंदर हम 5500 सीटों को कवर करेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें इसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा दृढ़ संकल्प है, मेहनत है हमारी, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और सफल होने का फार्मूला अपने पे, खुद पे विश्वास करना सबसे बड़ी बात है कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ठीक है। तो तीनों याद रख लेना। और ये पिछले 6 महीने की करंट अफेयर जनवरी से जुलाई आपको उपलब्ध हो चुकी है, बहुत सारे विद्यार्थी देख चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना। और जल्द ही मैं 15 अक्टूबर तक की एक 6 महीने की करंट और बनाऊंगा, राजस्थान पुलिस से पहले पहले आपको काम देगी। एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम, एशियाई खेल होते हैं और कॉमनवेल्थ जो जिसको हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, 2020 में इनामी राशि कितनी प्रदान की जाएगी? वहाँ देखो, स्वर्ण पदक में 1 करोड़, रजत पदक में 60 लाख और कांस्य पदक में 30 लाख। ध्यान रखना, पहले 30 लाख ही थी यहाँ पे, यहाँ 20 लाख थी और यहाँ 10 लाख थी। ये भी पूछा जा सकता है अंतर बढ़ा कितनी दी, 70 लाख बढ़ा दी सीधी, यहाँ 40 लाख बढ़ा दी और यहाँ पे 20 लाख। और वहाँ जो यहाँ बात कर रहे हैं ना, इसका भी पूछा जा सकता है, 3 करोड़ की जगह पहले 70 लाख थी, 2 करोड़ की जगह 50 लाख थी और 1 करोड़ की जगह यहाँ पे 30 लाख थी। ये भी आंकड़ा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है यहाँ से इस प्रकार की राशि में। और जल्दी से कमेंट करके बता दो ये बातें सारी। आगे तो हमारे राजस्थान के खेल मंत्री
राजस्थान के खेल मंत्री और हमारे देश के खेल मंत्री, जल्दी से बता दो, ये काम तो आपका है। और लाइक ठोको फटाफट, लाइक तो बनता ही है, लाइक करना मत भूला करो। बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, भूल जाते हैं चलते चलते और इन्हें पता नहीं चलता लाइक करना है कि नहीं करना है। और शेयर तो पहले पहले आप कर ही देते हो। बहुत अच्छे इंसानों की श्रेणी में जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं वो माने जाते हैं। तो लाइक का बटन ठोक दो फटाफट जो बाद में जुड़ा है। अब देखिए 71वां गणतंत्र दिवस बनाया गया, उसकी पूर्व संध्या मान लो या उस समय घोषित किए गए, एक दिन पहले घोषित होते हैं। पद्म पुरस्कार में कितने राजस्थानी शामिल है? तो 5 है ही और बता ही चुके हैं। अब अलग अलग पांचों का विवरण और बता देता हूँ साथ में। पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। टोटल 141 पद्म अवार्डों की घोषणा की। पद्म का मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। इसमें 7 को तो पद्म भूषण दिया गया, 16 को पद्म भूषण, यानी 7 को तो पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 हस्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया। उसमें हमारे कितने? राजस्थान के 5। देखो 5 आगे नाम आ जाएंगे। मुन्ना मास्टर को पद्म पुरस्कार से, यानी सारों को सारों पद्म श्री मिला, ध्यान रखना। हमारे राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला, एक तो याद रखना। इनका संबंध किस क्षेत्र से? बगरू जयपुर में। मुन्ना मास्टर बगरू जयपुर के। क्यों मिला? रामकृष्ण के भजन गायक है और गौ सेवा के लिए नहीं मिला। तो बहुत बार बता दिया, शायद ही भूलोगे आप मुन्ना मास्टर को। फिर अनवर खां को पद्मश्री मिल गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? बइया जैसलमेर से। अब क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? लोकगीत गायक है, लोकगीत गायक है। फिर हिमताराम भांबू को पद्मश्री सम्मानित किया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अलग अलग मैंने इसलिए क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपके दिमाग में रह जाए, याद रह जाए प्रश्न। तो ये कहाँ के? सुखवासी नागौर के। इन्हें क्यों दिया है? ये 3 लाख पेड़ लगाते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, 3 लाख पेड़ लगा चुके हैं। फिर सुंडाराम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह किस क्षेत्र से है? तो दाता रामगढ़ सीकर। इनका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कृषि में नए प्रयोग के लिए इन्हें मिला है। और कहते हैं कि इन्होंने एक पौधा लगाया, उस पौधे का इस तरह पौधा लगाया कि 1 लीटर पानी से ही उसका पोषण हो सके, यानी पौधा लगाने में सिर्फ 1 लीटर पानी का उपयोग किया जा सके, इस प्रकार की प्रक्रिया की है। तो दाता रामगढ़ सीकर के सुंडाराम। और एक रह गई उषा चोमर, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। तो ये अलवर की है। कहाँ की है? अलवर की है। और मेला ढोने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्हें दिया गया। तो 5 हो गए और 5 को अवार्ड पद्मश्री दिया गया। अगला देखिए अनवर खां को, अब देखिए और क्वेश्चन बना दिए। अनवर खां को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया? लोकगीत गायक में, याद रह जाएगा। और राज्य के 2 साहित्यकारों को वर्ष 2019 की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पता ही आपको, जो भाषाएं हैं ना 22-23 भाषाओं, यानी वैसे 22 भाषाएं 23 भाषाओं के आसपास दिया जाता है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उसमें अब की बार राजस्थान के 2 लेखकों का नाम आ गया। एक तो हिंदी साहित्य लेखन में और एक राजस्थानी में, तो आना ही आना था। तो हिंदी का किसको मिला? नंद किशोर आचार्य को। और राजस्थानी का किसका मिला? रामस्वरूप किसान। तो सुबह वाला 7 बजे करंट मैंने बताया था, उसमें भी मैंने दोनों की चर्चा की थी। तो आप सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट आता है, उसको तो देखा ही देखा करो, बड़े काम की चीज़ वहाँ से मिलती है। और उसको शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कारवां जुड़ता रहे। अब डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को साहित्य भाषा के लिए, राजस्थानी साहित्य भाषा के लिए उनके किस काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया? खिलते हुए अपने को। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना। ये हिंदी का है, वैसे राजस्थानी भाषा का नहीं, हिंदी का है, ठीक है। खिलते हुए अपने को, और यहाँ भी खिलते नहीं है, ध्यान रखना, छिलते है, ये 6 है। छिलते हुए अपने को थोड़ी मिस्टेक हो सकती है टेक्निकल, क्योंकि जितना कम इस समय मिल पाता है आपके पास करंट अफेयर्स उपलब्ध है। छिलते हुए अपने को मिलती है। इनकी एक पुस्तक और ध्यान रखना, बापू नाटक है इनका, और एक है मानवाधिकार के आयाम। ये सारी पुस्तकें किसकी है? नंद किशोर आचार्य की। तो ये काफ़ी प्रशंसित है, पूछा जा सकता है। और यह है कहाँ के? बीकानेर के। अगला देखो, राजस्थान के साहित्यकार रामस्वरूप किसान को उनकी किस लघु कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बारीक बात के लिए। और ये रामस्वरूप किसान राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया। दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आएगा ना तो छिलते हुए अपने को, बारीक बात, दोनों ही आ जाएगी और कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं नंद किशोर की है, पता नहीं रामस्वरूप किसान की है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना। रामस्वरूप किसान बारीक बारीक काम करते हैं, बारीक बारीक बातें करके किसान का काम करते हैं। वैसे किसान नहीं है, वैसे इनका काम है, तो बारीक बारीक बातों से ये खेती करते हैं, बारीक बारीक बातें इन्हें जानते थे, इसलिए ये अवार्ड मिला राजस्थान का। यानी राजस्थान की हर एक बारीक बात से ये अवगत थे। और राम नंद किशोर आचार्य जी ये छिलते हुए अपने को सारे यानी सारे भारत के जितने भी साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्यकार, उनको छिलते हुए, रगड़ते हुए और मुकाम पर पहुंचे, उन्हें ये मिल गया। तो थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये हनुमानगढ़ के हैं रामस्वरूप किसान। शिक्षा हमारे मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने एकलव्य और मीरा पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इन पुरस्कारों
में राज्य व जिला स्तर पर राशि होगी। देखो पहले राज्य स्तर पर यह राशि दी जाती थी 11,000 रुपये, कितनी 11, अब इसको 21,000 रुपये कर दी एकलव्य और मीरा पुरस्कार की राशि। और जो जिला स्तर पर जो 3100 रुपये राशि दी जाती थी अब उसको कितनी कर दी, 11,000 कर दी। अब ध्यान रखना ये बात क्या है जी, 10वीं और 12वीं परीक्षा में राज्य व जिला स्तर पर टॉप रहने वाली छात्र या छात्रा को 11,000 और 3100 रुपये दिए जाते थे पहले। अब बढ़ाकर कितने किए, 11 की जगह 21 और 3100 की जगह 11,000 कर दिए। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी एकलव्य पुरस्कार तो प्रथम स्थान पर अगर कोई छात्र रहता है तो उसको मिलता है, और छात्रा रहती है तो उसे मीरा पुरस्कार दिया जाता है। दोनों याद रखना। 6 सितंबर 2019 को प्रदेश का प्रतिष्ठित क्रिकेट पुरस्कार मथुरादास माथुर अवार्ड किन पुरस्कारों क्रिकेटरों को दिया गया। पहला क्वेश्चन आता है कि मथुरादास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में। कौन से खेल में, क्रिकेट जगत में। अब मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 2020 के भी मिल गए उनकी भी बात करूंगा। 3 कैटेगरी होती है, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। सीनियर वर्ग में तनवीर उल हक को, जूनियर वर्ग में रवि बिश्नोई को, सब जूनियर में आर्यन खालिया को। याद करो तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब मिले हैं उसके बाद में कोई एग्जाम में नहीं आए, अच्छा सा एग्जाम भी नहीं हुआ। ठीक है, अब 2020 के तो पक्के याद करें, ये तो पक्का ही आएगा, आए ना आए। ये तो थे 26 में, और ये जो मैं बता रहा हूँ अब मथुरादास अवार्ड जो अभी 2020 में मिले, अभी आपको मैंने बताया था ना 6 सितंबर के आसपास मिले थे, 6 सितंबर 2000, और ये क्वेश्चन मैंने बता भी दिए, मथुरादास माथुर की जन्म दिवस पर दिए गए। 27 में मिले। सीनियर वर्ग में तो मिला अशोक मेनारिया को, जूनियर वर्ग में मिला हितेश पटेल को, और सब जूनियर वर्ग में मिला साहिल भास्कर को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आ सकता है। अगर खेल की बात है क्वेश्चन ही आ सकता है। साहिल भास्कर का संबंध क्रिकेट से, हितेश पटेल का संबंध क्रिकेट से, अशोक मेनारिया का संबंध क्रिकेट से, और तीनों। और ये भी याद रखना क्योंकि दोनों में कॉमन भी पूछा जा सकता है। वो ये 26वीं है, ये 27वीं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो सारे विद्यार्थी भाई। इतनी बढ़िया मेहनत से आपको मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, फिर भी टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं होता है, फिर भी आपके लिए मैं करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्रसिद्ध और प्यारे विद्यार्थियों की मांग रहती है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आता हूँ। और जो कमेंट करते हैं मुझे, वो मेरे सबसे ज़्यादा प्यारे और चाहने वाले विद्यार्थी है, ये और बता देता हूँ मैं, उन्हीं के लिए मैं स्पेशल लेके आता हूँ। तो लाइक आपका बनता है, शेयर आपका बनता है, और चैनल पे नए हैं हर रोज़ 1-2 वीडियो में 1-2 नए विद्यार्थी नहीं जोड़ा करो आप। 25 सितंबर 2019 को जल संरक्षण और सिंचाई जल के दक्षतापूर्ण उपयोग के प्रयास को भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 सितंबर 2019 को जल संरक्षण और सिंचाई जल के दक्षतापूर्ण उपयोग के प्रयास को भारत सरकार का जो राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है वो किसे मिला, राजस्थान को मिला। बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण के अंतर्गत तेजपुर नहर प्रणाली को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से दक्षतापूर्ण उपयोग किया है, इसलिए राजस्थान को वहां द्वितीय पुरस्कार मिला है। और राजस्थान की नर्मदा नहर परियोजना है, उसके जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। अब देखो मैंने आपको रोज सुबह करंट में ये बताता हूं कि जो करंट में क्वेश्चन होगा ना उसको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या? कि राजस्थान की नर्मदा नहर परियोजना को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। पता है अभी लाइब्रेरी के अंदर क्वेश्चन आ गया कि नर्मदा नहर परियोजना से जो लाभान्वित जिले होते हैं वो कौन से हैं सर्वाधिक, तो बाड़मेर और जालोर है, वहां जालोर ऑप्शन नहीं दिया था, बाड़मेर दे दिया। देखो करंट का ही बना के स्टैटिक जीके बना के क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, तो याद रखा करो आप। हाल ही में राजस्थान को किस योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश के 5 श्रेष्ठ राज्यों में सम्मानित किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में दिया गया है। और राजस्थान की महिला व बाल विकास राज्य मंत्री कौन है? ममता भूपेश। और केंद्र में कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी है। तो उत्कृष्ट कार्य के लिए यह अवार्ड दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है टॉप में अभी क्वेश्चन भी मैंने बताया था, जिला कौन सा रहा है? टॉप में नागौर को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपकी पता ही है, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की थी। महिला व बाल विकास राज्य मंत्री कौन है? हमारे राजस्थान की श्रीमती ममता भूपेश, एकमात्र हमारे राज्य में मंत्री है और 2 साल से विधायक है, ये भी याद रखना। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति ईरानी, काफी चर्चित नाम है। और आपको पता होगा रायबरेली से जब चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, तो उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, और बाद में इस्तीफा देने को मंजूर हो गए थे। इतनी बड़ी हालत कर दी थी स्मृति ईरानी ने। वंडर सीमेंट लिमिटेड आरके नगर निम्बाहेड़ा को वर्ष 2018 का कौन सा पुरस्कार दिया गया? वंडर सीमेंट लिमिटेड आरके नगर कहाँ पे? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। तो उन्हें अमृता देवी पुरस्कार दिया गया, 2018 का अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
फिर राजस्थान के पैरा एथलीट जिन्हें वर्ष 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के पैरा एथलीट जानते हो सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 का अवार्ड दिया गया। और एक बड़ी बात यह भी है कि अर्जुन पुरस्कार दिया गया, इनका जो संबंध है वो किस जिले से है, करौली से है और भाला फेंक है, ये ध्यान रखना। फिर जयपुर पोलो 70 में खेलने वाले सिमरन शेरगिल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जयपुर पोलो 70 में खेलने वाले सिमरन शेरगिल को भी अर्जुन अवार्ड पिछला 2019 का दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2018 का बिहारी पुरस्कार प्रदान किसे किया गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा तो 2018 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2018 का मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया। इनका उपन्यास था स्वपन पास, किसके लिए, स्वपन पास में दिया गया, जो 2018 में इनका हुआ था। और 2017 में बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2017 में दिया गया था विजय वर्मा को लोकावलोक के लिए। फिर क्वेश्चन आ गया 2018 का मनीषा कुलश्रेष्ठ को उपन्यास दिया स्वपन पास के लिए, ये तो याद रह जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने 2018 का 28वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 28वां व्यास सम्मान तो लीलाधर जंगुड़ी को दिया गया। किसके लिए, लीलाधर जंगुड़ी को इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। इनकी पुस्तक ध्यान रखना नीचे दे दिया, जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए। जितने लोग उतने प्रेम कविता, अलग अलग क्यों दिए, ताकि आपको याद रह जाए। और फिर के बिरला फाउंडेशन का 28वां सरस्वती सम्मान के शिवा रेड्डी को, किसको दिया, के शिवा रेड्डी को दिया गया। और इनका काव्य संग्रह तो आपको पता है, पकाकी ओटिल गिलेटे, पकाकी ओटिल गिलेटे के लिए इन्हें दिया गया। आपको पता है सरस्वती सम्मान ना पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी अधिकारित भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य कृति को यह अवार्ड दिया जाता है। अब ये तो था 2018 में 28वां सरस्वती सम्मान। 2017 के अंदर 27वां सरस्वती सम्मान दिया था, गुजराती लेखक थे सितांशु यशचंद्र। कौन थे, सितांशु यशचंद्र। इनकी काव्य संग्रह थी वखार के लिए दिया गया। और यहाँ देखिए सरस्वती सम्मान 27वां ममता कालिया को दिया गया था सुखम दुखम के लिए, हिंदी उपन्यास के लिए। क्वेश्चन ना 2-2, 3-3 सालों के पूछे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अब की बार मिला वही दे, वो पिछले से पिछला भी पूछ सकता है। वो कॉमन सेंस देखता है विद्यार्थी का, कि विद्यार्थी की सोच करंट जीके में कहाँ तक है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं ना, मुझे भी बहुत न्यूज आती है कि सर पिछले 6 महीने का पढ़ लें बहुत होगा। मैंने कहा अभी 2 कैसे पढ़ लोगे आप, पिछले 6 महीने का कहीं लिखा थोड़ी है, अभी पिछले 6 महीने का करंट समसामयिकी कैसे ही आ सकता है। मैं तो मानता हूं दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार बनी थी हमारे राजस्थान में, उसके बाद में कोई ढंग का एग्जाम हुआ तो बता दो, नहीं हुआ। 2018 के बाद कोई भी करंट पूछ सकता है। एग्जामिनर ये थोड़ी देखा कि फरवरी में कोई क्वेश्चन आया वो दे दें। उसको तो समसामयिकी का मतलब है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, करंट में वो न्यूज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कोई न्यूज पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, हमारे देश की, दुनिया की, हमारे प्रदेश की खबरें रख रहा है या सीधा किताबी किड़ाई है, उसको भारी नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन पूछते हैं भी करंट में चल रहा है। करंट का ये मतलब थोड़ी है आज कल और 6 महीने का। करंट का मतलब कुछ ही हो सकता है, बस उसको है भी जब से वो पढ़ने लग गया है, भी जब से वैकेंसी आई है, मान लो 2019 में आई है, जब से वैकेंसी आई है तब से उसका रुझान है, या पिछले 1 महीने पढ़ के उसने पेपर पास किया है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, ध्यान रखना एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है आपको क्या पता। ठीक है, आप भी आपके दिमाग में होगा ना, तो वो क्वेश्चन क्या पूछेगा। आपने देखा होगा आपस में कभी आप टेस्ट बनाते हो, या आप कहीं कोचिंग में जब टेस्ट होते हैं, वो देखता है कि 28वां सरस्वती सम्मान तो उसको पता है, क्योंकि करंट में अपने क्या करते हैं 27वां सरस्वती सम्मान दे देते हैं ताकि वो फंस जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो 27वां ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए, और यहाँ ये 28वां है, और 27वां किसको मिला था, सितांशु यशचंद्र को। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, ये तो के शिवा रेड्डी को हो गया 28वां, और इसकी पुस्तक है पकाकी ओटिटे। और यहाँ देखिए, हाँ ये बता रहा था मैं आपको, 27वां व्यास सम्मान किसको मिला, ममता कालिया को। 27वां व्यास सम्मान ममता कालिया को मिला, 28वां लीलाधर जांगुड़ी को, और सरस्वती सम्मान 28वां तो के शिवा रेड्डी को, और 27वां सितांशु यशचंद्र को। याद रह जाएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। 19 दिसंबर 2019 को भोपाल में आयोजित 10 मीटर एयर राइफल की महिला निशानेबाजी चैंपियनशिप में प्रदेश की किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट, अपूर्वी चंदेला का क्वेश्चन आता है एग्जाम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपूर्वी चंदेला ने श्रीलंका और नेहा के साथ मिलकर ONGC कंपनी है ना, तेल कंपनी, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए तो स्वर्ण पदक जीता था। और अपूर्वी चंदेला 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ये कांस्य पदक। और राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने 63वीं
निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये भी कौन सी 63वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप है, ठीक है। तो यहाँ इस पुलिस हेड कांस्टेबल है कौन? ओम प्रकाश ने 3 पदक जीते, 3 स्वर्ण पदक जीते। पूछा जा सकता है कि ओम प्रकाश है, एक तो ये किससे है? निशानेबाजी से संबंधित है, पुलिस हेड कांस्टेबल, क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो टर्टल फिल्म को दिया गया। टर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में और राजस्थान में पानी की महत्वता को बयां करती है, ठीक है। 2066वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए जल संकट पर बनी ये फिल्म है। और इसके अलावा आपको पता है सवाईमाधोपुर के रणथंभौर अभ्यारण्य पर बनी फिल्म को बेस्ट एनवायरनमेंट फिल्म से नामित किया गया। मछली फिल्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली फिल्म ये बनाई किसने? वर्ल्ड लाइफ फिल्म मेकर एस नल्ला मुथु द्वारा बनाई गई। ध्यान रखना, एस नल्ला मुथु द्वारा बनाई गई। 26 फरवरी 2018 को 37 भाषाओं में रिलीज हुई थी, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इनको याद रखना। अब टर्टल फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है तो अशोक चौधरी इसके फिल्म निर्माता है। टर्टल फिल्म के अशोक ने चौधरी है और इसके निर्देशक हैं दिनेश यादव, मध्य प्रदेश के हैं। कौन है? दिनेश यादव। जल संकट के तीसरे वर्ल्ड वार का ये कारण बन सकती है, इसके बारे में, यानी जल संकट है वो तीसरे वर्ल्ड वार का कारण बन सकता है, इस फिल्म में दर्शाया गया है। तो ये आपके 50% पूरे हो गए। 4 वीडियो मैंने डाल दिए, ठीक है, 2-4 डाल दिए, 5वां आज मैंने डाल दिया। इसको बढ़िया तरीके से देखना और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्राप्त होती है और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी प्राप्त होते हैं, वो भी आप हल किया करो। क्विज कंप्यूटर के हैं, करंट जीके के हैं, राजस्थान जीके के हैं, यानी स्टैटिक जीके सारा ही आता है उसमें, तो वो भी हल किया करो। और जुड़ो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक सारे किया करो। अब 2 से 3 हज़ार देखिए तो लाइक किया करो। अरे 1,000 विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं, क्या 17 लाख 1,000 विद्यार्थी हैं? कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश किया करो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।